चलिए 9th क्लास वाले ध्यान दीजिए। चैप्टर क्या, नंबर सिस्टम। पहले बता चुके हम आपको, टाइप 1 बता दिए थे, टाइप 2 बता दिए थे, है ना। और हमने ये कह रखा था आपसे कि जो विजुअलाइजेशन वाले प्रॉब्लम है उनको छोड़ के रखिए, ठीक है ना। एक ही क्लास में हम पूरे चैप्टर का विजुअलाइजेशन निपटाएंगे। बताया था ना मैंने आपसे, चाहे वो नंबर लाइन पे रेशनल को ड्रॉ करना हो या इरेशनल को ड्रॉ करना हो, कुछ भी हो, ठीक है ना। जितना भी विजुअलाइजेशन के प्रॉब्लम्स हैं वो हम आपको एक ही क्लास में खत्म करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखिएगा, मैंने आपको टाइप 1 टाइप 2 सब बता दिए थे विजुअलाइजेशन छोड़ के। अब आता है टाइप 3। यार टाइप 3 में दोनों प्रॉब्लम विजुअलाइजेशन वाले हैं, इसको भी छोड़िए। आइए टाइप 4 पे, ठीक है। टाइप 4 देखिए, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज अ रेशनल और एन इरेशनल। समझना, 7 + 2 √3। देखिए ये इरेशनल पार्ट है, √3 क्या है, इरेशनल। 2 से मल्टीप्लाई होगा तो भी इरेशनल, और किसी रेशनल के साथ ऐड होगा तब भी क्या, इरेशनल। आ गया समझ में। चलिए ये आ गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 4 + √32, 4 + √32 प्लस √64 - 4 √2। समझना, ये तो 4 हो गया। मैं √32 को लिख सकता हूं 2 × 2 × 2 × 2 प्लस √64 तो 8 होता है, -4 √2। 4 प्लस ये 2 और 2 के 2 पेयर बन गए, बाहर आ जाएंगे, √2। 8 - 4 √2, 2 2 = 4, 4 √2, 8 - 4 √2, -4 √2 + 4 √2 खत्म, और 4 और 8 कितना, 12। ये कैसा नंबर है, रेशनल है। कैसा है ये, रेशनल, क्योंकि ये एक पॉजिटिव इंटीजर है, नेचुरल नंबर है, तो रेशनल तो होगा ही। समझ में आ गया। अब प्रॉब्लम नंबर 3 देखिए। प्रॉब्लम नंबर 3, ऊपर लिखा है √80 और नीचे लिखा है √720। दोनों में स्क्वायर रूट है ना, तो कंबाइन कर दीजिए। 80/720, 0 0 खत्म, 8 9 = 72, 1/9। 1 का स्क्वायर रूट होता है 1 और 9 का होता है 3। ये भी रेशनल है। क्या है ये, रेशनल। इस तरीके से आपने फर्स्ट में बता दिया कौन रेशनल है और कौन क्या है, इरेशनल। समझ में सब कुछ आया कि नहीं आया। तो ये पहला वाला इरेशनल है और ये बाकी के दो क्या है, रेशनल। आपके सामने सॉल्यूशन है। चलिए प्रॉब्लम नंबर 2 देखते हैं। मिटाएं इसको, छाप लिया, छापते जाइए, सीट सॉल्व करिए रेगुलरली और सीट के डाउट पूछिए, है ना। लगातार डेली क्लास देखो, सीट सॉल्व करो और सीट के डाउट पूछो। डाउट जरूर पूछो बेटा, कुछ भी आए डाउट पूछो। चलिए अगला क्वेश्चन, 2 नंबर। ए और बी नेचुरल नंबर है, तो आप बताइए √a + √b और √a - √b क्या होगा। बात को अच्छे समझो। a + b × a - b, a + b × a - b क्या होता है, बोलिए, a² - b²। तो a² - b²। देखो ना, a + b, a - b। मैंने इस पूरे √a को a बोल दिया और पूरे √b को b बोल दिया। a + b, a - b क्या होता है, a² - b²। तो √a का स्क्वायर क्या होगा, a। √a का स्क्वायर क्या होगा, a, माइनस √b का स्क्वायर क्या होगा, b। ये आ गया भैया, ये रेशनल नंबर है। क्यों है रेशनल, a नेचुरल है, b नेचुरल है। दो नेचुरल नंबर का डिफरेंस थोड़ी रेशनल होता है। दो नेचुरल नंबर का डिफरेंस भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, ठीक है ना। वो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, लेकिन रहेगा क्या, इंटीजर, और इंटीजर तो रेशनल नंबर होंगे ही। समझ में आ गया। चलिए, तो ये था आपका रेशनल का प्रॉब्लम नंबर 2, टॉपिक 4 का, ठीक है ना। चलिए अब देखिए प्रॉब्लम नंबर 3। इसमें कहता है सिंपलीफाई करो सर्ट्स को। पहला है √72 + √800 - √18। चलो जल्दी से इनको पहले फैक्टराइज करते हैं। 72, 2 से करेंगे 36, 2 से करेंगे 18, 2 से करेंगे 9, 3 से करेंगे 3, 3 से करेंगे 1, 3 2। क्या आएगा, 2 × 2, 2 ×
2 टाइम्स 3 प्लस 800 को क्या लिखेंगे अपन, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, नहीं 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 है ना, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 5 जा 160 और 165 जा 800 माइनस 2 इंटू 3 इंटू 3। चलो देखो यहाँ एक 2 का पेयर बाहर निकला, एक 3 का निकला, एक 2 अंदर बच गया। इधर देखो एक 2 दूसरा 2, एक 2 या 2 के पेयर बाहर आ गए, एक 5 का आ गया, अंदर बचा √2 माइनस एक 3 का पेयर बाहर निकल गया, अंदर बचा √2, 6 √2 प्लस कितना आएगा, 2 2 जा 4, 5 जा 20 √2 माइनस 3 √2। चलो देखो आगे क्या लिखेंगे, 6 √2 और 20 √2 कितना होगा, 26 √2 माइनस 3 √2 कितना बचेगा बताइए, 23 √2। कितना आएगा बोलिए, 23 √2। समझ में आ गया, इस तरीके से करना है। अब इसे पूछ रहा था सिंपलीफाई करना था, आंसर आ गया। क्या प्रॉब्लम बताइए, नहीं आया समझ में, इनको फैक्टराइज कर लेंगे तीनों को। अब ये स्क्वायर रूट के अंदर है तो बाहर कैसे निकलेंगे, जब इनके पेयर्स होंगे, पेयर से बाहर निकल आइए और ये आपने सिंपलीफाई कर दिया। क्या प्रॉब्लम है बताइए, बन जाएगा। चलो देखो आगे, इसी का सेकंड वाला है, थर्ड का सेकंड है, वो आपसे बन जाएगा। इसी की फोटोकॉपी है, ठीक है ना, जैसे इसको किया है उसी को भी वैसे ही करना है। इसका फोर्थ नंबर है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन द नंबर लाइन। फटाक से फोर्थ में गोला मारो, क्योंकि जितने भी विजुअलाइजेशन वाले प्रॉब्लम है वो सब हम एक साथ करेंगे, ठीक है ना। टॉपिक 4 का प्रॉब्लम नंबर 4 छोड़ दीजिए, ठीक है ना। एक कंबाइंड क्लास में पूरे चैप्टर का विजुअलाइजेशन करेंगे अपन। समझ में आ गया, छाप लिया। चलो आगे देखो, टाइप 4 का फोर्थ प्रॉब्लम में गोला मार लीजिए। वो विजुअलाइजेशन का है, अपन बाद में करेंगे, ठीक है ना, इकट्ठा एक क्लास में, कल या परसों डाल देंगे, ठीक है ना। समझिए, अब आता है प्रॉब्लम नंबर 5। 5th प्रॉब्लम में भी बोलता है क्या, सिंपलीफाई करिए, ठीक है ना। चलिए देखिए 5th प्रॉब्लम, √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर। सिंपल है यार, √3 को आप a लेट कर लो और √2 को b। नाउ √3 माइनस √2 होल स्क्वायर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म, √3 की जगह a माइनस √2 की जगह b। a माइनस b होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर क्या होगा, a का वैल्यू वापस कर दो, b का वैल्यू वापस कर दो, √3 √2। √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, 2 अंडर रूट। देखो दोनों में सेम पावर है, एक कॉमन पावर लग जाएगी, 3 2 जा 6, 5 माइनस 2 √6। ये आ गया भैया, कोई प्रॉब्लम है बोलिए। 5th का फर्स्ट समझ में आ गया, टॉपिक 4 का 5th प्रॉब्लम का फर्स्ट समझ में आ गया। इस तरीके से सिंपलीफाई करना है, जो भी सामने आए। √3 इंटू √2 क्या होगा, दोनों में रूट है ना, कॉमन रूट लगा देंगे, अंदर बचेगा 3 इंटू 2, 3 2 जा 6। ऐसे होता है, घबराना नहीं है। 5th के आपसे चारों बन जाएंगे, समझ में आ गया। छापो इसको, फिर 6th बताते हैं। छापो छापो, पॉज करके फटाक से छाप लिया करो, छापना बहुत जरूरी है, कम से कम बाद में मेमोराइज करने के लिए काम आएगा। समझ में आ गया अच्छे से। चलिए प्रॉब्लम नंबर 6 देख लो। 6th प्रॉब्लम में क्वेश्चन लिख रहा है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। रेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है, इरेशनल पार्ट को रेशनल बनाने के लिए हम जो मेहनत करते हैं, दैट इज रेशनलाइजेशन। व्हाट इज द रेशनलाइजेशन, इट इज द प्रोसेस टू फॉर्म द रेशनल नंबर फ्रॉम इरेशनल। किसी भी इरेशनल नंबर को रेशनल बनाने के लिए हम जो कोशिश करते हैं, हम जो प्रोसेस करते हैं, हम जो मेथड यूज करते हैं, दैट इज रेशनलाइजेशन। क्या है रेशनलाइजेशन, किसी इरेशनल नंबर को रेशनल बनाने के लिए हम जिस मेथड को फॉलो करते हैं,
दैट इज रेशनलाइजेशन। बात को आगे समझो, इसमें कहता है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, सिक्स्थ का फर्स्ट। इस पे लिखा है 2/√3 माइनस √5। बात को अच्छे से समझना। अभी √3 कैसा है? इर्रेशनल। √5 भी कैसा है? इर्रेशनल। हम चाहते हैं कि √3 और √5 ये जो दोनों इर्रेशनल है, हम इनको क्या बना दें? रेशनल बना दें। क्या बना दें? रेशनल। √3 क्या है बताइए? इर्रेशनल। √3 क्या है बोलो? इर्रेशनल। और 3 क्या है? रेशनल। बात को बहुत अच्छे से समझिएगा। √3 क्या है? इर्रेशनल। और 3 क्या है? रेशनल। दोनों में अंतर क्या है? अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो 3 मिल जाएगा। मतलब क्या देखा आपने कि हम एक इर्रेशनल नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है? रेशनल। ये हमेशा जरूरी नहीं है, आज की बात कर रहा हूं इस सिचुएशन की। अब समझिए, √3 कैसा है? इर्रेशनल। और 3 कैसा है? रेशनल। √3 और 3 में क्या अंतर है? अगर √3 का स्क्वायर कर दोगे तो क्या मिल जाएगा? 3। √3 का स्क्वायर कर दोगे तो क्या मिल जाएगा? 3। हमें इस डिनोमिनेटर को रेशनल बनाना है। डिनोमिनेटर को क्या बनाना है? रेशनल। तो आप सोच के देखो, अभी डिनोमिनेटर में क्या है? √3 एंड √5। √3 कैसा है? इर्रेशनल। √5 कैसा है? इर्रेशनल। लेकिन हमको बनाना क्या है? रेशनल। अब समझो, √3 को क्या बनाया जा सकता है? 3, क्योंकि √3 क्या है? इर्रेशनल है। और 3 क्या है? रेशनल। तो इर्रेशनल को रेशनल बनाने का प्रयास चल रहा है। आप भी सोच के बताओ, जब √3 इर्रेशनल है और 3 रेशनल है तो √3 को आसानी से क्या बनाया जा सकता है? 3। √3 को आसानी से क्या बनाया जा सकता है? 3। और √3 कैसे बनेगा? स्क्वायरिंग से। √3